नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। दोस्तों, आज से हम मैथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स में आपको मैथ की सभी चीज़ें बहुत ही बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। आपको मैथ की हर चीज़ क्लियर कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज मैथ का फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, पहले फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। फाउंडेशन का मतलब होता है दोस्तों नींव या आधार या निर्माण, ठीक है, या स्थापना। तो दोस्तों, आज से आपकी मैथ की नींव स्टार्ट हो रही है। कुछ भी समझ लीजिए, निर्माण या स्थापना, यानी कि आपको मैथ की हर चीज़ बहुत क्लियर कराई जाएगी। तो दोस्तों, मैथ को अपनी सुविधा के अनुसार, मैथ यानी गणित को अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट लेते हैं। जैसे अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित और एडवांस मैथ, अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ, और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है दोस्तों, तो मैथ को अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट लेते हैं, अरिथमेटिक, एडवांस और सिंप्लीफिकेशन। तो अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम, पाइप और टंकी, पाइप एंड टंकी। ठीक है दोस्तों, समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। तो ये तो क्या है अपने अरिथमेटिक के टॉपिक। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, साझेदारी, पार्टनरशिप, औसत यानी एवरेज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, ये तो हैं अपने अरिथमेटिक के टॉपिक। ठीक है, आइए देखते हैं एडवांस के टॉपिक। एडवांस में लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त यानी कि LCM और महत्तम समावर्त HCF। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति। क्षेत्रमिति यानी कि एरिया में 2D और 3D। ये 2D में क्या क्या आते हैं, जैसे वृत्त हो गया, 2D में क्या क्या आते हैं,
वृत्त हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे हम 2D में। और 3D में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि गोला हो गया, गोला और बेलन, शंकु। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्र में 3D में बेलन वगैरह पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हैं अपने एडवांस की टॉपिक, स्टैटिक्स। ठीक है, ये तो हैं अपने एडवांस की टॉपिक। और इसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ भी बोर्ड मास से। भी बोर्ड मास, ये तो मैथ ही कहाँ से स्टार्ट होती है, भी बोर्ड मास से। भी बोर्ड मास के बिना मैथ तो सॉल्व भी नहीं होती। डेसिमल यानी दशमलव। और दोस्तों, ये आज की क्लास 9 और 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, जो 9वीं और 10वीं कर रहे हैं तो वे भी देख सकते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये क्या है, 10वीं के सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक। ठीक है, यानी कि सरलीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, भी बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल, साइड्स एंड इंडेसेस यानी कि कारणी और कारणी घातांक, कारणी और घातांक। ठीक है दोस्तों, और इसी में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसी में बीजगणित पढ़ेंगे यानी एलजेब्रा। और इसी में पढ़ेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस वाले। जैसे मिसलेनियस में आते हैं बेस, इसे लिखा होता है ना 1 + 1/10 + 1/10 का स्क्वायर। इस प्रकार से आगे चलती रहती सीरीज वगैरह। तो ये सब पढ़ेंगे कहाँ पर, विविध में। जैसे वो रहती ना 1/10 अपॉन में 1 + 1/10, इस टाइप के सवाल रहते ना। तो कहाँ पढ़ेंगे, इसमें मिसलेनियस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, भी बोर्ड मास से। ठीक है, इसमें करेंगे स्टार्ट कहाँ से, भी बोर्ड मास से। तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कहाँ से, भी बोर्ड मास से। भी बोर्ड मास से दोस्तों, इस भी बोर्ड मास का यूज कहाँ है, कहाँ पर है, पूरी मैथ में। इस भी बोर्ड मास के बिना तो मैथ सॉल्व ही नहीं हो सकती। इस भी बोर्ड मास से पूरी मैथ सॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस भी बोर्ड मास मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस भी बोर्ड मास को। BODMAS। यदि कोई समीकरण दिया हो, यदि कोई
समीकरण दिया हो तो वो इसके अनुसार सॉल्व होता है, टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम। सबसे पहले भी सॉल्व होगा, भी यानी होता है कोस बार, भी यानी क्या होता है बार। उसके बाद बी यानी ब्रैकेट, उसके बाद ओ यानी ऑफ मीन्स क्या होता है का, और डी यानी डिवाइड मीन्स भाग, और एम यानी मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, और ए यानी एडिशन मीन्स जोड़, और एस यानी सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो समीकरण कैसे सोल्व होगा, टॉप से बॉटम की तरह, ठीक है, टॉप से बॉटम की ओर, इनके ऊपर से नीचे। तो देखिए भी यानी क्या होता है बाइनक्यूलर बार, या इसको क्या बोलते हैं लाइन बार भी बोलते हैं, लाइन बार यानी कि कोष्ठक, या इसको क्या बोलते हैं कोष्ठक बार भी बोलते हैं, कोष्ठक बार, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, और इसका संकेत होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको लाइन बार, इसलिए क्या होती है यहाँ पर एक लाइन, ये है इसका संकेत, ठीक है दोस्तों। ये क्या है इसका संकेत। आइए देखते हैं ब्रैकेट यानी क्या होता है, थोड़ी साइड डालें दोस्तों। ब्रैकेट यानी क्या होता है कोष्ठक, और कोष्ठक कितने होते हैं 3 प्रकार के, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं छोटा कोष्ठक के बाद मंझला कोष्ठक, और मंझला कोष्ठक के बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है दोस्तों, जैसे फैमिली में होते ना छोटा भाई, मंझला भाई और बड़ा भाई, इसी प्रकार कोष्ठक के भी 3 कोष्ठक भी कितने हैं 3 भाई। ब्रैकेट यानी कोष्ठक, और कोष्ठक उतने हैं कितने होते हैं 3 प्रकार के, स्मॉल यानी छोटा, ये होता है छोटा कोष्ठक, ठीक है दोस्तों। फिर मंझला कोष्ठक, ये होता है मंझला कोष्ठक, और फिर तीसरा कौन सा है बड़ा कोष्ठक, ये कहलाता है बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले सॉल्व होता है दोस्तों छोटा कोष्ठक, ठीक है, किसके बाद भी के बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद छोटा के बाद मंझला कोष्ठक, और मंझला के बाद बड़ा कोष्ठक। जैसे फैमिली यानी परिवार में बोलते हैं, सबसे पहले काम के लिए किसको बोलते हैं छोटे भाई को, यदि छोटे ने मना कर दिया तो उसके बाद बोलते हैं मंझले भाई को, यदि मंझले भाई ने भी मना कर दिया तो फिर कौन करता है बड़ा भाई। जैसे मना तो नहीं करते, लेकिन ठीक है याद रखने के लिए बोला है। तो सबसे पहले कहते हैं छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए ओ फॉर ऑफ यानी होता है का, इसका का क्या मतलब होता है गुणा। कोष्ठक के बाद सॉल्व करते हैं किसको ऑफ को, ऑफ के बाद डिवाइड, डी फॉर डिवाइड यानी भाग के बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है गुणा, ठीक है। भाग के बाद किसको सॉल्व करते हैं गुणा के बाद ए फॉर एडिशन यानी होता है जोड़, और एडिशन के बाद जोड़ के बाद
एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना। तो याद रखना भी बोर्ड मास, या तो इसको हिंदी में याद रख लेना, वो सॉरी, या तो इसको इस तरह से याद रख लेना भी बोर्ड मास, या फिर इंग्लिश में याद रख ले, वो हिंदी में याद रख लेना एक पंक्ति। पंक्ति है दोस्तों, भी कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। ठीक है दोस्तों, एक लाइन याद रख लेना, कोष्ठक का सबसे पहले सॉल्व होता है कोष्ठक, कोष्ठक के बाद का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद घटाना। तो या तो ये लाइन याद रख लेना या फिर इसको याद रख लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, भाग और गुणा, इन दो में से सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, भाग। ठीक है, इसको याद रख लेना, भाग और गुणा में से सॉल्व होता है पहले भाग। ठीक है, ये तो याद रहेगा ही, भी और भी के बाद कोष्ठक। ठीक है, और जोड़ और घटाना दोस्तों, यदि जोड़ और घटाना में से किसी को भी सॉल्व पहले कर लें, या तो घटाना को पहले कर लें, जोड़ को बाद में कर दें, तो आंसर गलत नहीं आता, तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। या तो जोड़ को पहले कर दें फिर घटाना को, तो गलत नहीं होगा, या फिर घटाना को पहले और जोड़ को बाद में, तो गलत नहीं होगा। तो इसको तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इसको याद रखना, पहले भाग को सॉल्व करते हैं, भाग के बाद गुणा को, और उसके पहले भाग के पहले का को। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, आप ही के लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, आप सबके लाइक और कमेंट से ही मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इसको भी को, भी यानी कि कोष्ठक बार। दोस्तों यहाँ पर लिखा है -7 -10 7 - 9 के ऊपर बार, -7 - 9 के ऊपर बार। तो दोस्तों इस बार का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। ठीक है, इस बार का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। तो ये माइनस कहाँ आएगी, इस कोष्ठक के बाहर। ठीक है दोस्तों, तो इस माइनस को लेंगे बाद में, और सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7 - 9 कितना आएगा, 7। 9 में से किसको घटाना है, 7 को, 9 में से घटाना है 7 को, तो कितना बचता है 2। ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, किसका होगा दोस्तों। तो आइए एक चीज़ बताते हैं आपको दोस्तों, हर संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, या तो वो संख्या प्लस की होगी या फिर माइनस की होगी। पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में हर संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, या तो वो प्लस, दोस्तों प्लस यानी होता है, आपको प्लस में दिक्कत हो तो प्लस यानी होता है क्या, धन का चिन्ह, और माइनस यानी होता है ऋण का चिन्ह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूरी मैथ में इसी प्लस और माइनस को
बोलेंगे तो ध्यान रखना, प्लस मीन्स धन का चिन्ह और माइनस मीन्स ऋण का चिन्ह। तो हर संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। जैसे ये लिखा है 2, तो ये किसकी है? प्लस की, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता। प्लस का चिन्ह आगे, संख्या के आगे, यदि संख्या सबसे आगे है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता। यदि ऋण की हो तो ऋण का चिन्ह लगाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, एक संख्या किसकी है? प्लस की, और ये लिखा है 2 - 7। तो ये 7 किसका है? माइनस का। ठीक है दोस्तों, हर संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह का होता है उसके आगे, उसके आगे। 7 किसका है? माइनस का, और 2 किसका है? प्लस का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि हर संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। तो ये है कि 7 - 9। तो 7 किसका है? प्लस का, और 9 है कि माइनस का। 7 है प्लस का। तो दोस्तों आपने छोटी क्लासों में तो पढ़ाई है, एक संख्या धन की और एक संख्या है ऋण की। तो क्या होता है? हमेशा घट जाती है। क्या होता है? घटता है। एक प्लस की और एक माइनस की, तो घटता है। तो 7 में से वो किस में से घटता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या वाला। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या है 9, तो चिन्ह आएगा ऋण का। आया दोस्तों समझ में? जैसे कि माइनस का 9 और 7, 9 में से 7 गया, 2 बचा, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या वाला। चिन्ह कौन सा आएगा बड़ी संख्या का? चिन्ह है कि माइनस, तो चिन्ह आएगा माइनस वाला। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। एक संख्या प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो संख्या घटती है और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 7 - 9, तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगी? माइनस, तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आया? माइनस का 2। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। और एक माइनस का चिन्ह पहले से है, तो यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2। अब ये कैसे आया दोस्तों? तो आइए देखिए दोस्तों, जब भी प्लस इंटू प्लस, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आता है? प्लस का चिन्ह। माइनस और माइनस का गुणा होने पर क्या आता है? प्लस का चिन्ह। ये ध्यान रखना दोस्तों। जैसे एक संख्या दी 2 × 3, ये 2 किसकी है? प्लस की, और ये 3 किसका है? प्लस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। तो प्लस और प्लस का गुणा क्या आता है? प्लस 2 × 3 = 6, प्लस का 6। ये बात समझ में आई दोस्तों? इसी प्रकार एक संख्या है माइनस का 2 × माइनस का 3, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो क्या आएगा चिन्ह? प्लस का, माइनस × माइनस, चिन्ह प्लस का, 2 × 3 = 6, प्लस का 6। तो यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा क्या आता है? प्लस। समान चिन्हों का गुणा प्लस इंटू प्लस, समान चिन्ह है तो क्या आएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस, समान चिन्ह है, चिन्ह कैसे हैं जी? समान, तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है? माइनस। नहीं दिख रहा उसको,
विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस। ठीक है दोस्तों, विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है? माइनस। देखिए जैसे यहाँ समझ ली, ये माइनस का 2 गुणे प्लस का 3। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब चिन्ह कैसा है? प्लस। तो विपरीत चिन्ह है ना, विपरीत मीन्स उल्टे। ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह कैसे हैं? उल्टे। तो चिन्ह कैसा आता है? विपरीत चिन्हों का गुणा कैसा आता है? माइनस। ठीक है, 2 3 6, माइनस का 6। आए दोस्तों समझ में? ठीक है, ध्यान रखना, समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। क्योंकि ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रख लेना, माइनस वाला क्या होता है? बहुत ही पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली। जब यहाँ शक्तिशाली होगा तो इसी की चलेगी, तो चिन्ह कैसा आ जाएगा? यही वाला, यानी कि माइनस वाला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो भी हो गया। अब देखते हैं आगे ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक। और कोष्टक कितने थे? 3 प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा। आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल है, 11 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9 सही 1/2 प्लस मंझला कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस बार 7 माइनस 5। और यहाँ पर था दोस्तों मंझला कोष्टक, और ये था छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। तो दोस्तों सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? बार को। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। बार क्या है? एक तरह का कोष्टक। तो 7 माइनस 5 क्या जाएगा? 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या प्लस की, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 2 और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 2, तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 8 में से 2 जाएंगे 6। तो छोटा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। यहाँ से क्या है? 6। ठीक है, छोटा कोष्टक के बाद किसको सॉल्व करते हैं? मंझले कोष्टक को। माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या जाएगा? माइनस का 6, तो 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो मंझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया। क्या आ गया? 7 माइनस क्या आता? 6, तो यह क्या आया था? 1 प्लस का 1। और इसको देखिए, 9 सही 1/2, इन दोनों का गुणा हो जाता और ये जुड़ जाती है। 2 9 18, 18 और 1 19, तो 19/2। और बटे की संख्या बटे में रहती, 19/2। 2 9 18, 18 और 1 19, और बटे की संख्या बटे में 2, तो 19 सही 1/2। इसको सॉल्व करिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 19 सही 1 प्लस 19/2। 2 एकम 2, 2 और 19 21, बटे में रहेगी 2, तो क्या यहाँ से क्या जाएगा? 21/2। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 21/2। बड़ा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। उसमें माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा? माइनस का 21/2। और यहाँ से देखिए 2 11 22, 11 दूनी 22, 22 1 23/2।
बटे की संख्या बटे ही में रहती, तो 23/2 माइनस 21/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लासा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 एकम 2 एक का ऊपर गुणा होगा, 23 का 23 माइनस का 21, तो 23 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बटे में 2, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ गया, 1। आया समझ में? तो कोष्टक समझ में आया। सबसे पहले बार, फिर बार के बाद छोटा कोष्टक सॉल्व, उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व, उसके बाद बड़ा कोष्टक सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाते हैं, उसके बाद मंझली कोष्टक को, और उसके बाद हटाते हैं किसको, बड़े कोष्टक को। ठीक है, आइए अब देखते हैं ओ। ओ यानी ऑफ, और इस ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और का मतलब होता है गुणा। तो आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, इस पर ब्रैकेट पर 11 माइनस 7, 11 माइनस बड़ा कोष्टक 7 माइनस छोटा कोष्टक, यहाँ पर क्या था 8, सॉरी फैसिलिटी, 11 माइनस बड़ा कोष्टक 7 माइनस मंझला कोष्टक 8 माइनस छोटा कोष्टक, 8 माइनस छोटा कोष्टक, 8 माइनस छोटा कोष्टक, 7 माइनस 9 माइनस 5, और बार 9 माइनस 5 के ऊपर बार छोटा कोष्टक बंद, और मंझला कोष्टक बंद, और बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, इस बार को। तो 9 माइनस 5, ये दोस्तों ये माइनस कहाँ आएगी, कोष्टक के, ये एक तरह का क्या कहलाता है, कोष्टक, और ये माइनस कहाँ आएगी, कोष्टक के बाहर। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको। 9 माइनस 5 क्या आता है, 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 4, बार हट गया, और उसमें माइनस का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, और इसमें माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, माइनस का 3, तो 8 माइनस 3। ठीक है, अब मंझली कोष्टक को सॉल्व कीजिए, 8 में से 3 जाएगा 5, मंझला कोष्टक सॉल्व हो गया, और इसमें माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ गया 7 माइनस 5। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा कोष्टक भी सॉल्व हो गया, बड़ा कोष्टक, और यहाँ इसमें माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में। आइए आगे देखते हैं और सवाल। अब देखते हैं ओ। ओ यानी ऑफ मीन्स का, उसका क्या मतलब होता है गुणा। ठीक है, जैसे ये सवाल है 10 डिवाइड बाई 10 ऑफ 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बार को। यहाँ बार तो है नहीं, उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं है, और फिर उसके बाद ओ को, ओ यानी ऑफ। तो दोस्तों यहाँ ये लगा ऑफ, यानी कि इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको। तो 10 ऑफ का मतलब गुणा, 10 गुणे 10 100।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 डिवाइड 10 डिवाइड 100 डिवाइड 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। और दोस्तों 10 डिवाइड को हटा के क्या लगा देते, गुणा का चिन्ह, और अगली संख्या को पलट देते। जी 100/1 है दोस्तों, हर संख्या के बटे में 1 होता है और 1 लिखते नहीं है। जैसे ये लिखा है यहाँ पर 5, जैसे ये लिखा है यहाँ पर 5, तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, यानी हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 100 को क्या लिख सकते हैं 100/1। तो इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/100। ठीक है दोस्तों, भाग को हटा के क्या लगाते, गुणा का चिन्ह, और अगली संख्या को पलट देते हैं। ठीक है, इसको भाग को हटा के गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 10/1 है तो इसको लिख देंगे 1/10। यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों। ये क्या आया था यहाँ पर 10, भाग को हटाया था और संख्या को पलट देंगे तो 1/100 हो जाएगी। भाग को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये 10/1 है तो ये हो जाएगी 1/10। आया दोस्तों समझ में, गुणा पहले ही से है, गुणे 10, इसको हटा के क्या लगा देंगे, इसको हटा के गुणा का चिन्ह और अगली संख्या को पलट देंगे। 10/1 है तो हो जाएगी 1/10। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 काट देंगे, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा केवल 1 और नीचे 10 गुणे 10, 10 10 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/10। आया दोस्तों समझ में। दोस्तों कहाँ से नहीं देखा, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 1/, में ऊपर 1 और नीचे 10 गुणे 10, 10 10 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/10। आए दोस्तों समझ में। तो आइए आगे देखते हैं और सवाल। तो एक और समझ में आया दोस्तों, भाग के पहले ये है कि डिवाइड यानी भाग के पहले सॉल्व करते हैं किसको, ऑफ को। ठीक है, आइए इस पर एक सवाल और देखते हैं। 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये क्या है डिवाइड यानी भाग। तो अभी बताया था ना हम दोस्तों, 7 डिवाइड को हटा के गुणा का चिन्ह लगाते और अगली संख्या को पलट देंगे। 7/1 है तो ये हो जाएगी 1/7। ठीक है, डिवाइड को बदल देंगे गुणा में, और ये 8/1 है तो ये हो जाएगी 1/8। ठीक है, डिवाइड को गुणा में बदल देंगे, 7/1 है तो हो जाएगी 1/7। डिवाइड को गुणा में, वही 6/1 है तो 1/6। आया दोस्तों समझ में। तो 7 से 7 काट देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 8 7 56, 56 इंटू 6, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 35। तो क्या जाएगा आंसर 1/36। तो डिवाइड समझ में आया दोस्तों, डिवाइड समझ में आया। तो आज की क्लास एक सवाल और देख लें दोस्तों। देखिए, ऑफ और डिवाइड वाले सवाल देखिए। 7 डिवाइड बाई 7 ऑफ 7
डिवाइड बाई 7 इंटू 5 - 3। दोस्तों यहाँ इंटू का चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना। 7 डिवाइड बाई 5 - 3। इसको सॉल्व करिए दोस्तों। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ऑफ को, भी यानी बार है नहीं, तो उसके बाद किसको करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट में किसको? छोटे ब्रैकेट को। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। और यहाँ दोस्तों गुणा का चिन्ह छिपा है, गुणा का चिन्ह छिपा है 7 कोष्टक 2। तो यहाँ पहले गुणा को सॉल्व करेंगे या भाग को? सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? भाग को, और फिर गुणा को। एक गुणा को तब करना है बाद में जब गुणा का चिन्ह पहले से लगा हो। यहाँ गुणा का चिन्ह पहले से नहीं है, पहले से नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये छोटा कोष्टक भी पूरी तरह से हटा नहीं है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को करेंगे। यहाँ क्या होता है? गुणा का चिन्ह। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना जब गुणा का चिन्ह ना हो तो उसको भाग से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक कोष्टक पूरी तरह से अभी हटा नहीं है। तो 7 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 14। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 7 ऑफ 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो अब किसको सॉल्व करेंगे? कोष्टक हो गया, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ये हैगी ऑफ। तो इन दोनों इसको सॉल्व करेंगे। 7 ऑफ यानी क्या होता है? गुणा का चिन्ह, ऑफ यानी गुणा। 7 7 49। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 14 दिख रहा? डिवाइड 14। ठीक है, तो भाई देखो इसको। 7 डिवाइड को बदल देंगे गुणा में और अगली संख्या को पलट देंगे। 49/1 है तो ये हो जाएगी 1/49। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 1/49। नहीं देख रही उसको। 7 डिवाइड को बदल देंगे गुणा में और अगली संख्या को पलट देंगे। 49/1 है तो ये हो जाएगी 1/49। ठीक है, डिवाइड को गुणा में बदल देंगे, इस डिवाइड को गुणा में, अगली संख्या को पलट देंगे। ये 14/1 है, ये 14/1 है तो ये हो जाएगी 1/14। तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 49। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 1/14 7 98, 1/98। ठीक है दोस्तों, तो आया समझ में? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, तो क्लास को क्या करना आपको पता है, क्या करना है? वीडियो करना है लाइक और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी? इन्हीं कमेंटों से दोस्तों हम लोग लाइक और कमेंट, इन्हीं 2 चीज़ों से केवल हम लोग मोटिवेट होते हैं। केवल आपके लाइक और केवल आपके कमेंट से ही मोटिवेट होते हैं। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ से डर लगता है तो बुलाइए उन्हें यहाँ पर और उनका डर भगाइए। ठीक है दोस्तों, एक गारंटी देता हूँ मैं कि आपका मैथ से डर पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका डर पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। मैथ की छोटी छोटी चीज़ें सभी क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, सभी बेसिक से एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइए जिन्हें मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बड़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। ओके, बाय।